हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर जॉय गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जो अपॉर्चुनिटी है वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 1113 ग्रेड अप्रेंटिस पोस्ट। तो अप्रेंटिस जो पोस्ट है उसके लिए है, अप्रेंटिसशिप होने वाली है। 1113 जो पोस्ट उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे टेबल ऑफ कंटेंट आज हम इसकी इसमें ओवरव्यू, वैकेंसीज, डिवीजन, शॉप, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, स्टेप टू अप्लाई, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, या अबाउट SEER यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों, मैंने इसकी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सारी चीज़ें फिर रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। इसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू का नज़र मार लेते हैं। ओवरव्यू पर नज़र, ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR। पोस्ट नेम है वो ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, सॉरी, पोस्ट ट्रेड अप्रेंटिस। जो वैकेंसीज है वो 1113। अप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 अप्रैल 2024। अप्लीकेशन जो एंडिंग डेट है वो है 1 मई 2024। ठीक है, तो जो 2 मई से चालू हो चुके हैं और 1 मई तक आपको अ, समय है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, तो इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर देना। ये वीडियो देखने के बाद जल्दी। जॉब लोकेशन रायपुर होने वाली है और मेड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं, यानी जो वैकेंसीज है उसके ऊपर डिवीजन देख लेते हैं, यानी किस में बदलाव है। वैकेंसीज DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन। ठीक है, तो जो ट्रेड है और नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक, 161 पोस्ट अवेलेबल है। टर्नर के लिए 54 पोस्ट अवेलेबल है। फिटर के लिए 207, 207। इलेक्ट्रिशियन के लिए 212। स्टेनोग्राफर के लिए 15, इंग्लिश स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 15, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 8। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 10। हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 25। मैकेनिक्स के लिए 15 और मैकेनिक डीजल के लिए 81। मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए 21। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहाँ तक हो गए, 844 पोस्ट हो गया। फिर आते हैं वेगन रिपेयर शॉप। फिर यहाँ पे फिटर, फिटर के लिए 110 पोस्ट अवेलेबल है। वेल्डर के लिए 110। मैकेनिस्ट के लिए 15। टर्नल के लिए 14। इलेक्ट्रिशियन के लिए 14। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 4। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 1। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1। कुल मिला के 269 पोस्ट अवेलेबल है। तो पूरे मिला की जो जॉब है वो 1113 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो candidate must have passed the 10th class examination under the 10 plus 2 education system or its equivalent with the minimum 50 aggregate marks। तो 50% जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। 10 प्लस होनी चाहिए अंडर, और 12 भी किए तो अच्छी बात है। तो 10 पास जो है वो होनी चाहिए। हाँ, और जो 50% आपके परसेंटेज होने चाहिए, तो हर एक के 50% आ जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एन ITI कोर्स इन द रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ITI कोर्स 10वीं के बाद ITI, 12वीं के बाद ITI होता है। तो अभी टर्नर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, थोड़ा क्या बोलते, तो अपना फिटर, वेल्डर, इसके ऊपर जो है मैकेनिक्स के लिए ITI की कोर्सेज। तो आपने अगर ITI किया है उसके ऊपर तो आप एलिजिबल है। फिर नोट है, कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन इशू। ठीक है, तो पास होने चाहिए, परसुइंग में नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा एज लिमिट देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 15 ईयर ओल्ड एंड शुड नाउ एग्जिस्ट 24 ईयर ऑफ एज। तो कम से कम जो एज है वो 15 साल की होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एज 24 होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मिनिमम 15 और ज़्यादा 24, 15 से नीचे नहीं है, 24 से ऊपर है। ठीक है, तो अब एज रिलैक्सेशन रिक्वायर द सबमिशन ऑफ रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट्स। एंड एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड अ कास्ट सर्टिफिकेट इन एन Annexure B format. Inconsistent OBC candidate need a caste and non-creamy layer caste certificate in Annexure C format, both in central government form. OBC certificate should
बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम नोटिफिकेशन क्लोजर। ठीक है, तो जो स्टाइपेंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। Selected candidate will undergo apprenticeship training for 1 year for each trade and will receive a stipend as per railway board rule during their training. Upon completion of their apprenticeship, then trade will be terminated. ठीक? तो आपको जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहेगी उसके ऊपर आपको स्टाइफंड मिलेगा। अभी डिक्लेयर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आगे देखते। तो अप्लाई जो स्टेप अप्लाई है, स्टेप टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, ensuring all necessary details are provided. Upon completion, candidate should print and retain the form for future reference। तो आपको अब जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करनी है और फिर एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी प्रिंट निकालनी है। तो जो प्रोसेस है वो मैं देता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी लिंक दे दी गई है, नेविगेशन, फिर नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर रजिस्टर यूजिंग फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और जीमेल से रजिस्टर करेंगे, फिर कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप करेंगे, फिर अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसे अपलोड करेंगे, फिर पेमेंट जो पे है वो करेंगे, फिर डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप इन पीडीएफ फॉर्मेट आफ्टर पेमेंट। आपको फिर एप्लीकेशन जो स्लिप होएगी उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की यहाँ पे क्लिक दिए, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये ओपन हो चुकी है, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, 6 पेज का जो पीडीएफ होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सारी जो चीज़ें हैं हमने केयरफुली आपके लिए लेकर आ चुके हैं, यानी आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो वैगन रिपेयर शॉप है हमने पहले ही आप वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, तो देख लो अच्छे से फॉर्म। यहाँ पे आप अगर कुछ यहाँ पे पूरी डिटेल्स में दी गई है, उसको जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हम वहाँ पे दे देते हैं आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। फिर आप नेक्स्ट वहाँ पे जाओगे, फिर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज़ विजिट, यहाँ पे जो लिंक है www.apprenticeshipindia.gv.in पे क्लिक करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, फाइंड अप्रेंटिसशिप, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ठीक है, आप समझ चुके होंगे। फीटा रिसेंट अप्रोच पोस्ट सेंट्रल मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो दी गई है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इस्टेब्लिशमेंट नेम, यहाँ पे लोड मोर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। और कोई दिक्कत आती है वीडियो में, कुछ समझा नहीं आपको, कोई जो है फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करते समय कोई डाउट आता है या कोई शंका आपके मन में रह जाती है कि नहीं ये मेरा सवाल है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आपको दूसरी कोई जगह सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे हमारा ये वीडियो आपके लिए इस अ, जगह इस जॉब के लिए पूरी डिटेल्स हमने प्रोवाइड कर दी गई, नोटिफिकेशन लिंक, एप्लीकेशन लिंक और इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।